अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। फ़ज़ीलतुल मशाइख़ और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, साथियों, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद मकतब जालियात और ये जमैया मसीरा, इनके जो ज़िम्मेदारान हैं, इनको मदरा, इन इदारे को चलाने वाले और उनके तमाम दुआत का और आप तमाम हज़रात का कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह इकट्ठे हुए हैं। अज़ीज़ों, मुझसे पूछा गया कि मुजाहिद साहब ये बताएं कि आप क्या बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मवाज़ी बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं और आपके पास बड़े बड़े उलमा इकराम आते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के माँ बाप कुर्बान हैं, आपके अंदर बेशुमार खूबियाँ, मुरक्कब कायनात की हर खूबी जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नका लअला, आप अखलाक की सबसे ज़्यादा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों को जिस तरह एतमाद दिया, हम अपनी ज़ुबान में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मान दिया, उनके साथ मोहब्बत, प्यार, उनकी सलाहियतों को उभारा, उनको तशजीह दी और फिर वो एक ऐसा खूबसूरत माशरा सामने आया कि जिसके बारे में कुरान पाक की ये आयत मुबारक जो मैंने आपके सामने तिलावत की है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह के रसूल है। उनकी खूबियां जो है वो क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहीम व करीम है, आपस में मेहरबान है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरे अजीजों, आपने उसका अनवान पढ़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपने साथियों को, अच्छा होता यह है कि अगर आपका उस्ताद, आपका कायद, आपका लीडर, आपका दोस्त, आपका वालिद, आपकी वालदा, आपका बड़ा भाई अगर थोड़ी सी आपको हौसला अफजाई करते हैं, आपको तसल्ली दे, तो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर वो काम जो आम तौर पर बड़ा मुश्किल नजर आता है, हम उससे बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं और लेते हैं। क्योंकि यहाँ फ़ज़ीलतुल मशाइख़ उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, दुआ भी बैठे हुए हैं, और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, तो खुद हमारी तरबियत के अंदर हमारे असातिज़ा, देखिए सीधी बात हुई, हम क्या थे? कुछ नहीं थे। हमें पढ़ाया सिखाया किसने? हमारे वालिदैन ने पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर हमारे असातिज़ा ने। और ये है कि यानी मुझे ऐसी बात याद आ गई है, मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, तो बाई प्रोफेशनल मेरे वालिद साहब खत्तात, कैलीग्राफर, दादा परदादा, मैं खुद भी, तो मुझे याद है कि वो हमारे अजीम साहब उनका नाम था। ये मैं आज से कोई तकरीबन 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ रफली। तो उन्होंने, मैंने जब वो अपनी कॉपी लिखी, तो उस ज़माने में फाउंटेन पेन तो नहीं होते थे, उस ज़माने में क्या होता था, कलम बहुत होती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी क्लास के सामने ऐसे कॉपी खोली, क्या लगे, ये देखो अब्दुल मालिक ने मुझको रिश्वत दी है। ये लफ्ज़ जो है मुझे आज भी याद है। लड़का इसने इतना खूबसूरत इसने ये लिखा है, इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसको ज़्यादा नंबर दूँ। अच्छा जी, वो उस्ताद के वो लफ्ज़ जो थे वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऊंचा ले जाने में, मुझे कुछ ऐसा पहले की बात है, मैं गया जी हाफिज़ाबाद का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ गया, उनको जाके तलाश करके मिला जी, उनके पास बैठा, मैंने उनको ये बात याद कराई कि जनाब अली, वो जो आपके अल्फाज थे उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, मुझको आगे बढ़ाने में बहुत सारा। खैर बड़ी बातें हैं जो इस हवाले से की जा सकती हैं, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मैंने असल में जो आपको उलमा इकराम को और मशाइख़ को जो, और आप तमाम हज़रात को भी, इवन आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी अहलिया है, अच्छा खाना पकाया उसने, घर की अच्छी सफाई की है, अच्छे इस्त्री करके ले आई है, आपकी ज़बान से 2 जुमले, बेटी बहुत अच्छा खाना है, अहलिया से भाई बात तो माशाअल्लाह क्या बात है, उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे और फिर क्या होगा, वो पहले से बढ़कर आपकी खिदमत करेंगे, घर का माहौल तब्दील हो जाता है।
आइए हम थोड़ा सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके माँ बाप कुर्बान हो, आप उनकी तरफ देखते हैं। ग़ज़वा उहद, आप सब ने उहद का मैदान देखा हुआ है। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और मुसलमान सफ़े बंद कर खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हौसलों को बढ़ा रहे हैं। अब हुआ यूं कि बनु अब्दद्दार का एक बहुत बड़ा सरदार, बहुत बड़ा बहादुर तलहा बिन अबी तलहा अब्द, ये ऊंट के ऊपर सवार है और उसके हाथ में एक लंबी तलवार है। मैं आमतौर पर पूछता हूं और आपसे पूछता हूं कि आप में से जिसने तलवार कभी हाथ में उठाई है वो हाथ खड़ा करे। मैं अभी कम जो है ना खराब हो गया उस्मानी साहब जो है वो तो है ही है, लीडर है। साहब को हमने गिफ्ट दिया था। अच्छा, उसको उठाई थी पूरी बक्स सब। देखिए, हम बात जो है वो दूसरा रुखना अख्तियार करते हैं। तलवार बदली होती है, भारी होती है, और तलवार को चलाना, हाथ में पकड़ के और उसको चलाना, ये और ज्यादा मुश्किल काम होता है। और बाद शख्सियात ऐसी भी थे हमारे तारीख के अंदर, वो दोनों हाथों से दोनों तलवारें पकड़ के वो दुश्मन के ऊपर वार करते। उनमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। उनमें ये जिस शख्सियत को मैं जिक्र करने जा रहा हूं उनका भी जिक्र आता है। मैं यह कर रहा था कि तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी काफिर था, मुशरिक था, उसके हाथ में लंबी तलवार और वो मुसलमानों के सामने से गुजर रहा है और उसने कहा, मुसलमानों आओ मेरा मुकाबला करो, तुम कहते हो हमें जन्नत चाहिए, आओ मैं तुम्हें जन्नत पहुंचा दूं। और सीरत नगारों ने लिखा है कि वो अपने, क्योंकि ऊंट के ऊपर सवार था ना, तलवार उसके हाथ में, तो वो थोड़ा सा ऐसे करीब से थोड़ा पीछे हट गए। अब वो नारे लगाते हुए अब अपने सादा लफ्ज़ों में, और इतनी देर में क्या हुआ कि अल्लाह के शेरों में से एक शेर वो पीछे से दौड़ते हुए आए। उसको नहीं पता, वो तो आवाज लगा रहे हैं ना, वो कह रहा कौन है मेरा मुकाबला करे। इसको कब दावते क्या कहते हैं, मुबारज़त, दावते मुबारज़त दे रहा है, कहते कौन मेरा मुकाबला करेगा। और अल्लाह के शेरों में से शेर, और शेर भी कौन सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूफीजाद भाई ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पीछे से दौड़ते हुए आए, उनके हाथ में तलवार है। और क्या कुव्वत थी, क्या ताकत थी, दौड़ते हुए आए और ऊंट के ऊपर चढ़ गए, और फिर चढ़ गए और उसकी गर्दन जो है उसको दबो दिया। और फिर क्या, ऊंट की गर्दन जो है वो क्या होती है, लंबी होती है ना, उसको इस कुव्वत के साथ उसको पीछे से धक्का देते देते वो ऊंट की जो है ना, क्या कहते हैं, गर्दन, हत्ता कि वो नीचे हो गई, उसको नीचे गिरा दिया और उसके सीने के ऊपर चढ़ गए। और देखते ही देखते इस शख्स को वाफले जहन्नम कर दिया। मुसलमानों ने जब देखा मंजर, आंखों के सामने मंजर, तो उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी की हौसला अफजाई किस तरीके से की। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन, हर नबी का एक हवारी होता है, एक मददगार होता है। वह हवारी ज़ुबैर इब्न अव्वाम, मेरा जो हवारी है वो कौन है, वो ज़ुबैर इब्न अव्वाम है। साथियों की हौसला अफजाई की, मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमगे दी। हम अपने ज़बान में कह सकते हैं तमगाए बसालत। और मेरे अज़ीज़ों, मैं बड़ी बड़ी जो सहाबा किराम हैं, शख्सियात, उनका नाम लेते हुए, ये जो हम पढ़ते हैं अशरम वशरा, ये बड़ी शख्सियात थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी, हमारी तरबियत क्या की, वो ये है
اب جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے تحسین کی ہو وہ اس موقع کو اس مواقف کو کبھی بھول سکتا ہے؟ اس کے حوصلے اور بلند ہو گئے. اور یہ زبیر بن عوام جو تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے. اتنی قوت. اور پتہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب. ان کی والدہ محترمہ جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی تھی. اور ان کی تربیت میں کس طرح کی تھی؟ چھوٹے سے بچہ جس طرح رات کے وقت عورتیں باہر جا رہی ہیں تو اندھیرا تھا تو زبیر جو تھے ان کی ماں کی گود میں تھے. تو پتا کیا کیا؟ ماں نے جھاڑی کے اندر بیٹے کو پھینک دیا. بچہ ظاہر بات چھوٹا بچہ تھا, اس نے رونا شروع کر دیا. جو سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا صفیہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اس کی تربیت خشونت کے اوپر ہو, بچپن سے ہی اس کو یہ پتا چلے کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. ان کے بڑے واقعات ہیں, ہم بات کو جو ہے وہ دوسری طرف ورنہ وہ میں نے تاریخ کے میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت تاریخ کے ساتھ دلچسپی بھی ہے اور پڑھتے بھی ہیں اور اس کا مجھے فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ ایسا ہوا ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ جمادرو لیڈر تھا بچپن سے. عبداللہ بن زبیر کی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلی خوراک جو ان کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریت مبارک تھی. گٹی جو ہے وہ کیسے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی والدہ پتہ کیا کون تھی؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ گھرانہ عظیم گھرانہ تھا. لیکن میں نے جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ عزیزوں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تشجیع کی, ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کے ساتھ جو ہے آپ کھڑے ہو گئے. چلیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں, ایک اور بات سنتے ہیں. یمن کے علاقے سے ایک شخص آتا ہے, ابھی ان کا ذکر آپ کو میں کرتا ہوں, نام بتاتا ہوں بعد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا اور مسجد نبی جو ہے وہ کھچا کھچ صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدخل من هذا الباب من هذا الفج من خیر ذی یمن الا وان علی وجہی مسط الملک. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد یہ جو دروازہ ہے نا, اس دروازے سے یمن کا ایک بہترین آدمی داخل ہوگا. علی وجہی مسط الملک, اس کے چہرے کے اوپر بشاشت, خوبصورتی, نورانیت, بادشاہی وہ ٹپکتی ہے. اب فطرتی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعارف کروایا تو صحابہ کرام اس انتظار میں تھے. تھوڑی دیر گزری تو ایک بڑی عظیم شخصیت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ. جریر کے بارے میں جان لیجئے کہ انتہائی لمبے قد کے, غیر معمولی لمبا قد, بھاری جسم, اور اتنے خوبصورت کہ حضرت عمر فاروق نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ھذا یوسف ھذا الامہ, یہ اس امت کا یوسف ہے. اتنے خوبصورت ہے. لو جی, جریر جس وقت داخل ہوئے تو مسجد تو ساری بھری ہوئی تھی نا, ان کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. اب صحابہ کرام نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. ظاہر بات ہے غیر معمولی لمبا قد, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے بتایا ہے کہ ایک آدمی داخل ہو رہا ہے. کون ہے؟ خیر ذی یمن, یمن کا بہترین آدمی داخل ہوگا. تو جس وقت صحابہ کرام ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, اپنے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اسے کہنے لگے اذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہوگا, میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جو صحابہ کرام ساتھی میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ذکرک فاحسن ذکرک, اس نے کہا کہ تمہارا ذکر کیا ہے اور بہترین ذکر کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے انہ سیدخل علیکم من ھذا الفج
मिन खैर दी यमन, कि इस दरवाजे से, इस गली से यमन का बेहतरीन आदमी दाखिल होगा, वो आला वजही मस्जिदुल मलिक। कहते हैं फहमतुल्लाह, जब इंसान की फितरत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की है और आपका जिक्र खैर पहले से कर दिया है, उनके दाखिल होने से पहले से कर दिया है, कहते हैं फहमतुल्लाह, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुमा खत्म हो गया, अब अगली बात सुनने वाली है। कहते हैं फबायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, किस बात के ऊपर? अला अकामतिस सलात व ईताइज ज़कात व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम। कहते हैं मैंने इस बात के ऊपर बैत की कि नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना है, और अगली बात जो है वो क्या है? व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करनी है। अच्छा जी, आमतौर पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की है ना, उसके अंदर व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम उसका जिक्र नहीं है। उलमाए किराम ने बयान किया है कि आपने वन नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम ये क्यों किया, ये क्यों कहा? वो इसलिए कि जरीर जो थे ये अपनी कौम के ज़ईम थे, अपनी कौम के सरदार थे, और जो सरदार होता है वो क्या होता है? अपनी कौम का, बोलिए, वो खैरखवाह होता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बात की नसीहत की कि तूने अपनी कौम के लिए खैर खाही करनी है। और चूंकि हजरत मशाइख यहाँ पे दुआत बैठे हुए हैं, मैं ये करना चाहूंगा, ये दर्स मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। मुसलमान जो है उसकी खूबी क्या है कि मुसलमान वही चीज अपने लिए पसंद करता है जो क्या है? भाई के लिए पसंद करता है। चलिए, इनका बड़ा खूबसूरत वाकया है। बड़े आदमी थे, अमीर आदमी थे। जिस वक्त ये तशरीफ लाए ना, तो 80 घोड़सवार, 80 सवारों के साथ ये तशरीफ लाए मदीना शरीफ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर। और ये इतने चूंकि खूबसूरत थे, रवायात के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको, जो बाहर से आते थे ना, सफरा, सफीर आते थे, उनके इस्तकबाल के लिए आप भिजवाया करते थे। लो जी अजीजों, एक दिन ऐसे इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ी बातें इनके, बड़े वाकयात हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि आप अपने साथियों से वो काम लेते थे जिसका वो अहल था। क्योंकि ये अपनी कौम के ज़ईम थे, लीडर थे। मेरा ये शर्फ है कि मैं इनके गांव में गया। आपने से बहुत सारे लोगों ने अबहा देखा होगा। अबहा से पहले एक शहर आता है जिसका नाम है बाहा। बाहा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सरवात, जबले सरवात, वहां पर इनके बस्ती है। तो मैंने किया कि मुझे बड़ा शौक भी था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इनके जो है ना कबीला, उसको बनु मालक कहा जाता है। बजीला कबीला बड़ा मशहूर था उस जमाने में, आज भी मशहूर है। ये नहीं है कि मारूफ नहीं है, बड़ा मशहूर कबीला है। अब हुआ यूं कि इस इलाके में एक बहुत बड़ा बुद्ध था, ज़िलखलसा उसका नाम था। ज़िलखलसा जो था अजीजों, ये इसको काबा यमानिया कहा जाता था। बैतुल्लाह शरीफ के मुकाबले में उन्होंने क्या किया हुआ था, वो एक बहुत बड़ा पत्थर था। मुझे वहां पर जाने का, यार कहना चाहिए, सैर तफरीह से बड़ा शौक भी है, लगन भी। आज से कई साल पुरानी बात है, मैं वहां पर गया, मैं वो जगह देखना चाहता था जहां पर ये ज़िलखलसा का बुद्ध था। अब आप कह सकते हैं कि ये जो कमरा है इसका एक आधा हिस्सा इसको कर ले कम अज कम। वो इतना बड़ा बुद्ध था, चट्टान थी असल में, उसको खराज के तराश करके उसको बुद्ध को उसको बनाया गया था। और यमन से औरतें आती थी, बाकायदा उसका तवाफ करती थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि जरीर मुझे इससे राहत पहुंचा, राजे थी कि इसको खत्म करो। तो जरीर जो है, क्योंकि भारी जिस्म के थे, लंबे कद के थे,
कहते हैं कि मैं अपने घोड़े के ऊपर सही तरीके टिक के नहीं बैठ सकता था। कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, मैं घोड़े के ऊपर सही तरीके से नहीं बैठ सकता। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने के ऊपर ऐसे हाथ मारा और फिर आपने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा सब्बित हो वजअलो हादियन महदिया। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, लोगों को हिदायत देने वाला और खुद भी इसको हिदायत याफ्ता बना। कहते मैंने क्या किया, मैंने उस इलाके की 150 जो शाह सवार थे उनको साथ लिया और फिर मैंने जाके उसको राख कर दिया। देखो चट्टान थी, बहुत बड़ी चट्टान थी। मैंने किया कि मुझे शौक भी था, मैंने वहां पर जब मैं गया तो मैंने वहां पर एक मुकामी आदमी को हासिल किया, उसकी खिदमत। तो उसने कहा जी मैं इतना सा था, छोटा सा। उसने कहा वो सामने हमारा गाँव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, स्कूल टीचर था। जब मैंने खैर अल्लाह उसको ज़ायक़े तारफ़ कराया, वहाँ के जालियात वाले जो थे वो भी साथ थे, तो बड़ा ज़बरदस्त हो। जो बात आपको बताने वाली है मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूँगा। हम आले सऊद के साथ क्यों मोहब्बत करते हैं, हम सऊदी अरब के साथ क्यों मोहब्बत करते हैं? उसका एक सबब अजीजों ये भी है कि इन्होंने शिरक और कुफर के जितने ऐसे मराकज थे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब जरीर ने क्या किया, जरीर ने ये किया कि उन्होंने उसको तोड़ा, उसको आग जलाई, उसको जला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवा दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसको जो है ना ज़ुल्ख़रसा को मैंने उसको जला के रख दिया, लेकिन स्टिल उसका स्ट्रक्चर बाकी था। अब हुआ यूं अजीजों कि वक्त गुजरता चला गया, सदियों गुजर गई। मलक अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की हुकूमत आने से पहले फिर वहां पर लोगों ने उसका कुछ ना तवाफ और वहां के मानने शुरू कर दी और फिर उन्होंने वो धागे और वो सारा कुछ ना, वो शिरक का कुछ ना कुछ, ये सुभान अल्लाह, शैतान जो है ना ये हर तरफ से। खैर अब हुआ यूं कि मलक अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के दौर में उन्होंने एक दफा फिर उसको तोड़ने की कोशिश की। और यहां पे ये भी अर्ज करती हूं कि जिस वक्त जरीर बिन अब्दुल्लाह बजरी ने इसको ढाने की, इसको खत्म करने की कोशिश की, तो वहां से वो उसकी देवी भी निकली, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो सिलसिला रुका नहीं। लोग जो थे वो उसकी कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो आके कुछ तवाफ करते थे, कुछ मनते मानते थे, कुछ करते थे। ये जो तालिब इल्म नौजवान जो कि टीचर था, उसने कहा कि मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल की थी। मलक फहद रहमहुल्लाह का दौर आया और फिर ये दौर जो था, इस दौर में सल्फियत, इस्लाम बड़ा तेजी के साथ फैला, पूरी दुनिया के अंदर फैला। वो कहता है कि फिर उस वक्त बड़े बड़े बलडोजर लाए गए, क्योंकि चट्टान थी बहुत बड़ी। और इस वक्त हालत यह कहता है कि मैं इस बात का आईनी शाहिद हूं, हम दूर से खड़े होते तो वो बलडोजर जो थे आके इसको तोड़ते थे और फिर उसे चट्टान को 100% ख़त्म किया गया। मैं ऐन उस जगह पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि वो सारे का सारा जो था मैदान वो साफ हो चुका। अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की हौसला अफजाई की और उनसे वो काम लिया जो वो कर सकते थे। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजरी की बड़ी बातें हैं और एक हदीस तो बड़ी खूबसूरत है, वो मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा कि आपने कैसे अपने साथियों को अपने करीब किया। कहते हैं, हदीस के अंदर आता है, वो कहते हैं कि मा हजबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन्ज़ अस्लमतु वला रआनी इल्ला तबस्सम अला वजही। कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैंने जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की आपके साथ ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मा हजबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कभी मुझसे मिलने से इनकार नहीं किया। वला रआनी इल्ला तबस्सम, और आपने जब भी मुझको देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर जो थी वो तबस्सुम होता।
और एक दफा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना शरीफ में गए हैं तो सबसे पहले किन के मेहमान ठहरे थे? क्यों भाई? अबू अय्यूब अंसारी। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि एक दफा हम इकट्ठे थे किसी सफर में। अब जरीर जो है ये अपनी कौम के फिर अर्ज करो आम आदमी नहीं था, बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि जरीर जो है वो आगे बढ़ बढ़ के मेरी खिदमत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों कर रहे हैं? आप बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, जहाँ के लिहाज से भी बड़े हैं, खानदान अपने कबीले के सरदार हैं। कहने लगे बात यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे मदीना में तो आपने उनकी ज़ियाफत की थी, आपने उनको अपने घर में ठहराया था। मैंने अपने ऊपर ये तय कर लिया है कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जो आपने जिन्होंने ज़ियाफत जिन्होंने की थी, मैं अब उनकी खिदमत करूंगा ताकि वो बदला जो है उसको मैं चुका सकूं। जरीर के बारे में एक वाकया मैंने अर्ज किया था, आगाज इस बात से किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ किस तरह उनकी कदर करते थे। हुआ यूं वीरो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अतराफ में किसी महल्ले में तशरीफ ले गए। अब जिस तरह होता है कि बड़े आदमी को बड़ी शख्सियत आए तो आप एक घर में, एक मकान में साहबा कराम दौड़ते हुए आए, सारा तस्वर कर सकते हैं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ यूं कि वो कमरा जो था साथियों के साथ भरा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। अब इतने में जरीर आ गए। सामने दरवाजा आप तस्वर कर सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। अब पूरा कमरा जो है वो साथियों के साथ भरा हुआ है और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सामने जरीर आया है। अब देखिए आप साथियों को किस तरीके से उनकी तशदीक करते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं कि आपने हदीस के अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फनज़र नबियो यमीनन व यसारन, आपने दाएं बाएं देखा कि कोई जगह खाली नजर आए और मैं जरीर को कहूं कि यहां पर आके बैठ जाए, लेकिन कमरा क्या है? भरा हुआ है, मुकम्मल, कोई जगह खाली नहीं है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने अपनी चादर मुबारक जो है उसको उतारा। फलफा, अगर आप तखय्युल करें उस्मानी साहब, अगर चादर वो ऐसे फेंकना हो तो ऐसे नहीं आदमी फेंक सकता, क्या किया जाएगा? उसको रोल किया जाएगा। फलफाहु, आपने उसको रोल किया। फरमा अलैहि सुम्मा रमा, आपने उसकी तरफ ऐसे अपनी चादर को फेरा, फेंका और आपने इरशाद फरमाया फकाला या जरीर इजलिस अलैहि, जरीर ऐसा करो कि मेरी चादर को बचा के इसके ऊपर बैठ जाओ। और जरीर जो है उन्होंने क्या किया? फज़म्महु व कब्बलहु, उन्होंने उसको अपने सीने से लगाया, उसको चूमा और कहने लगे अकरमकल्लाह या रसूलुल्लाह कमा अकरमतनी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला उसी तरह आपको इज्जत अता फरमाए जिस तरह आपने मुझको इज्जत अता फरमाई है। फज़म्महु व कब्बलहु, उसको सीने से लगा के चूमा। अर्ज करने हैं अल्लाह के रसूल, आपकी चादर इसलिए तो नहीं है कि मैं उसको बचा के उसके ऊपर बैठूं, आपकी चादर के जो तकाजे हैं वो क्या है? उसको चूमा जाए, उसको सीने से लगाया जाए, उसकी इज्जत और तौकीर की जाए। और यहां पर मेरे साथियों, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए, आपके लिए, दुआत के लिए, हम सब के लिए, पूरी कायनात के मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत के लिए आपने एक पैगाम छोड़ा और वो ये था, आपने इरशाद फरमाया इज़ा आताकुम करीम कौमिन फअक्रिमूहु, कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी कौम का कोई बड़ा आ जाए, इज्जतदार आदमी आ जाए
تو کیا کیا کرو؟ اکرموہ، اس کی عزت کیا کرو. بعض اوقات ہمارے ساتھی بڑے نا کنجوسی سے کام لیتے ہیں. مدح کرنی، تعریف کرنی، شکریہ ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. نہیں میرے عزیزو، اس اسلوب کو تبدیل کرتے ہیں. میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اسلوب سے جو ہمیں چیز بتائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو احترام دینا ہے، محبت دینا ہے. کوئی آپ کا ساتھی داخل ہو تو کھڑے ہو جائیں. وہ بات کا مسئلہ ہے، اختلافات اپنی جگہ اس کے اوپر کیا ہے، لیکن ہم اس لحاظ سے اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی بزرگی کے اعتبار سے، اس کے علم کے اعتبار سے، اس شخصیت کے اعتبار سے. اپنی قوم کا زعیم ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو آگے بٹھائیں، اس کو مقام دیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. عربوں کے ہاں یاد رکھیں بات، کسی کو کرسی پیش کرنا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. میں ایک دو منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ، میرے دفتر میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں الحمدللہ. ایک بہت بڑا آدمی، اس کا پردادا جو تھا وہ حاکم تھا. کہنے لگا ہوا یوں کہ میرے پردادے نے یا اس سے بھی بڑا جو تھا، اس نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ لوگوں کو اپنے کھانے پہ بلایا ہوا تھا. اب ہوا یوں کہ بالکل ساری کرسیاں جو تھیں فل تھی. کہنے لگا ایک بڑا زعیم آدمی، بڑا آدمی تھا. اس نے آ کے دیکھا ادھر ادھر، کوئی کرسی خالی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی ان میں سے، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی کرسی خالی کر کے اس کو کہا کہ آپ یہاں پہ آئے. اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کرسی آپ کی ہے، آپ کا مقام جو ہے وہ یہ ہے، اب یہاں بیٹھیں گے. بیٹھ کے اب ذرا تخیل کیجیے، اور واقعہ انشاءاللہ سچا اس لیے ہے کہ یہ بالکل اس کا راوی جو ہے سکا ہے، آج بھی زندہ ہے. اس نے کہا بیٹھ گیا. ظاہر بات عزت اس کی بن گئی نا. وہ کہتا ہے کہ اس کے واقعے کے بعد کوئی ہفتہ دو ہفتے گزرے، یہ شخص جس کو اس نے کرسی پیش کی تھی، اس شخص نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، اہتمام کیا. اور اس کے اندر وہ جو میرا پردادا تھا اس کو دعوت دی. اس کی صدر کرسی درمیان میں رکھی اور دو کرسیاں جو تھیں وہ خالی رکھی. ایک کرسی اپنے لیے اور دوسری کرسی کس کے لیے تھی؟ جس نے کرسی دی. جسے کرسی دی. اب اگلی بات سننے والی ہے. اب زعماء قوم کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا ساتھیوں لوگوں، بات یہ ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ اس دن میری عزت کی تھی، آج میں اس کو یہ عزت دے رہا ہوں کہ میرے جتنے جانور ہیں ان میں آدھے جانور وہ اونٹ ہیں یا بکریاں ہیں، آدھے میں اس کو پیش کرتا ہوں. اور وہ عام آدمی نہیں تھا، امیر آدمی تھا. لو جی مجلس کے اندر شور مچ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہی صرف کرسی پیش کی تھی نا. وہ کہتا ہے کہ جب زیادہ شور مچا تو کہتا ہے کہ میرا جو بڑا تھا دادا پردادا جو اس کو چیئر کر رہا تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے اپنا فیصلہ سنایا. اس نے کہا جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک یہ ان بکریوں سے اور اونٹوں سے یہ فائدہ حاصل کرے گا. اس کی وفات کے بعد وہ سارے اونٹ بکریاں جو ہیں وہ واپس چلے جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ میرے عزیزوں واقعات اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ایک اور واقعہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ بھی واقعہ کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا. ہمارے ہندوستان کے علماء اکرام نے مجھ کو بیان کیا ہے. یہ بولا سوری، وہ کہتے ہیں کہ ایک، آپ کو پتا ہے ہندوستان کے اندر مسلمان مائنورٹی کے اندر ہے، تعداد میں تھوڑے ہیں، اقلیت میں ہیں. ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر مسجد نہیں تھی مسلمانوں کی. اچھا جی، اب انہوں نے کوشش کی
उस्मानी साहब आप इस वाक़े को बयान कर सकते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के में बयान किया है। और बल्कि मज़ेदार की बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं अरबी, उन्होंने इसको अरबी में भी इसको बयान किया है। वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है, सुनने वाला है। मैं फिर अर्ज़ करूँ कि बात चीज़ें हम उनको इग्नोर करते हैं, मामूली समझते हैं। अच्छा जी, वो आप मुख्तसर करते हैं थोड़ा सा कि उसमें मस्जिद उन्होंने बनानी थी, हिंदू तादाद में बहुत बड़े थे, मुसलमान बड़ी तादाद में थोड़े थे, हिंदू 62 थे, और उनका जो मुखिया था बड़ा, वो कतन नाम नहीं लेता था, वो कहता था मस्जिद नहीं बनने देनी, किसी सूरत में मस्जिद मैंने नहीं बनने देनी, जो मर्जी कर लो। अब मुसलमान इकट्ठे हुए, तादाद में बिल्कुल थोड़े थे, उन्होंने कहा यार बात सुनो, ऐसा करते हैं कि फलां जो मौलवी साहब हैं वो बड़े धड़ल्ले वाले हैं, उनको गुफ्तगू का तरीका आता है, ऐसा करते हैं कि उनको बुलाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि जाके इस मुखिया से इससे बात करे, हो सकता है कि उनकी बात वो मान जाए। लो जी, उन्होंने को खत लिख दिया, उन्होंने कहा जी मैं आ जाऊंगा। ठीक है जी, आ जाएंगे। लो जी, लंबा सफर था, वो जिस वक्त बस के ऊपर सवार हुए तो बैठ गए। अब बस जो है सफर कर रही है, और आपको पता है जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है, एक क्या कहते हैं उसको, अड्डा, एक अड्डे से दूसरे तीसरे। एक अड्डे के ऊपर एक हिंदू लड़की खड़ी, बाकी बस सारी हिंदू थी। ये कहले मौलाना अपने थे, मुसलमान थे, अपनी सीट पे बैठे हुए थे। अब हुआ यूं कि वो लड़की जो है उसके हाथ में बच्चा, गोद में बच्चा, और सारी बस जो है फुल भरी हुई है। उसने क्या किया, उसने डंडे को पकड़ के खड़ी होकर बस चल पड़ी। वो जो मौलाना थे उन्होंने क्या किया, वो खड़े हो गए। उनका बेटी बात सुनो, ऐसा करो, तुम्हारी गोद में बच्चा है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, आप बुजुर्ग हैं, बैठे रहे। अपने कहा नहीं, तेरी गोद में बच्चा है, तू गिर सकती है, बच्चा है तेरी गोद में, तू यहाँ मेरी सीट पे बैठेगी। बैठ गई। अब इत्तेफाक इसको कह लीजिए कि वो जिस जगह मौलाना ने उतरना था उसी जगह उस खातून ने भी नीचे उतरना था बस से। जब वो दोनों नीचे उतरे तो उस खातून ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा मौलाना देखिए, बात यह है कि आप हमारे गांव में आए, मैंने तो आपको नहीं पहले देखा। ऐसा है कि आप मेरे घर आएंगे, मैं आपको चाय पिलाए बगैर नहीं जाने। उसने असरार किया, इनकार किया, बात को मुख्तर करते हुए। लो जी, उनके घर चले गए। अब कोई के बाद बेटी चलता मैं तुम्हारे घर, बैठ गया। अब वो जल्दी से चाय बिस्किट जो भी वो इत्तेमाम कर सकती थी वो लेके आगे उनके सामने रख दिया। और थोड़ी देर के बाद उसका बाप आ गया। उसने देखा एक मौलवी बैठा हुआ है उनके घर में, तो वो तो जनाब गजबनाक हो गया। उसने बेटी से जाके कहा कि ये कौन है जिसको तू लेके आ गई है, हमारे घर को तूने पलीत कर दिया है। आपको पता है जो मुतासब हिंदू हैं। उसने कहा सुनो वालिद मोहतरम, मैं बस में अपने बेटे समेत सफर कर रही थी, बस के जितने लोग थे सब जानते थे मुझे कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। किसी एक शख्स ने भी खड़े होकर मुझको नहीं कहा कि मैं खड़ा हो जाता हूं तुम बैठ जाओ। ये अकेला वो शख्स है जिसने अपनी सीट मेरे लिए खाली कर दी थी, और मैं इतना भी नहीं कर सकती कि मैं उसको चाय पिलाऊं। देखा अच्छा ये बात, कोई बात। आ गया उसके पास, बैठ गया। कहां से आए हैं, किस काम से आए हैं, किधर जाना है, किसके पास? उसने कहा कि मैं फलां जगह से आया हूं और इस गांव के मुखिया से मिलने के लिए आया। का काम क्या है? जगह काम यह है कि मस्जिद नहीं बनने देता। क्या लगा मैं ही वो मुखिया हूं। उसने कहा जाओ, आपका जो अखलाक है, जाओ जाके मस्जिद बनाओ, अब मैं तुम्हारी सपोर्ट करता हूं। मेरे अजीजों, बातें बहुत हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैंने आपको जो मैसेज देना है वो ये है, खुदा अपने अंदर वुसअत नजरी पैदा करें, साथियों को मोहब्बत दें, साथियों को इज्जत दें, उनके साथ आला अखलाक से पेश आएं, खड़े हो जाएं। इवन आपका दुश्मन है, परले दर्जे का दुश्मन है, मुखालफ है, आपकी जमात से ताल्लुक नहीं रखता है, उसको पकड़े,
आए यार क्या बैठ के चाय पीते हैं, मुखालफत अपनी जगह यार, हम इकट्ठे रहते हैं, हम एक शहर के अंदर, एक बस्ती के अंदर, एक माहौल, एक अपना मोहल्ले के अंदर रहते हैं। ये नफरतें, इस्लाम जो है मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये तो नफरतों को खत्म करने के लिए आया है। हम जरा जरा सी बात के ऊपर जो है वो ये होता है, मैंने उससे बात नहीं करनी, मैंने उससे सलाम नहीं करना, मैं उसे हाथ नहीं मिलाना, क्यों भाई? और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सब ने ये वाक़यात सुने हुए हैं, कोई नई बातें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक जनाजा आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ये यहूदी का जनाजा है। आपने बोला यहूदी का जनाजा है तो क्या हुआ? क्या इंसान नहीं है? आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका हुस्न तावन। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों पे जिस तरीके से हौसला अफजाई की है, उसकी वाक़यात जो है वो पूरी एक कहानी है, एक दास्तान बहुत बड़ी। वफद अब्दुल कैस आया था ना, वफद अब्दुल कैस, लंबा वाक़या है लेकिन इसी बात है। ये अल-अहसाब जानते हैं, दमाम का इलाके में अल-अहसाब, यहाँ की खजूर उस ज़माने में बड़ी मशहूर थी, 20 किस्म की खजूर होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। आपने मनकब बिन हयान, उसके हाथ अपने ख़त भेजा, मुसलमान हो गया। जो रईस कबीला था उसका ये दामाद था। मुख्तसर करते हुए ये मुंदर जो था ये वहाँ से निकला। अपने साथ उसने क्या किया? अपने साथ कोई 8-10 मतलब 14 आदमी थे। ये तकरीबन मैंने अंदाजा किया 20 से 25 दिन का सफ़र करके ये मदीना शरीफ पहुँचा। रमला नामी एक औरत थी, उसके घर में इंतजाम किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहले तारीफ कर दी। आपने फरमाया कि ये वो लोग हैं तुम्हारे पास आ रहे हैं, इनके ऊपर कोई ज्यादती, कोई सख्ती नहीं की गई है, इन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। अच्छा जी, जिस वक्त पहुंचे ना तो ये जो था ना मुंज़र बिन आइस, ये सरदार था उस काफिले का। बाकी ने यह किया कि सवारियों को बैठाया। रसूल सल्लम की ज़ियारत का इस कदर शौक था कि वो भागते हुए वहां से गए और रसूल सल्लम की ज़ियारत आपके हाथ में बैत कर रहे हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपने फरमाया अशद किधर है, अब्दुल कैस किधर है? इसके कई नाम थे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो थोड़ी देर तक आते हैं, वो भी आते हैं, वो मेरे साथ हैं, वो आ रहे हैं। इसने पता क्या किया? इसने ये किया, अपनी सवारी को बैठाया, नीचे उतरे, उन्होंने गुस्ल किया। और हदीस के अंदर आता है कि नए कपड़े, सफेद रंग के कपड़े लेके आए हुए थे, उनको आपने लिबास पहना, खुशबू लगाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। फर्क देखे जरा, बात समझ आ गई है? एक वो भी मोहब्बत है, वो भी एक अंदाज अपना है, लेकिन यहां ये हालत है कि क्योंकि 12-15 दिन का 16 दिन का सफर तय करके आए थे, जिसमें मिट्टी लगी हुई है, जिसमें से बदबू भी आती। और क्या किया? लिबास बदला, खुशबू लगाई, तैयार होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपने साथी का इस्तकबाल किया। और उनका ये जो था ना, ये माथा यहाँ पर जख्म का निशान था। अरबी ज़बान के अंदर उसको होता है अशज, इसीलिए इसका नाम अशज अब्दुल कैस। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी को गले लगा दिया। आपने फरमाया इन्न फीका खसरतान युहिब्बुहुमुल्लाह। आपने फरमाया साथी तेरे अंदर 2 खसलतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। और वो क्या है? अल हिल्म वल अना। तेरे अंदर हौसला है, तेरे अंदर हिलम है, तेरे अंदर सोच समझ के फैसला करने की कुव्वत और ताकत है। और ये जो मुंज़र बिन आइस, मैंने इसके इनके कई नाम थे, अब्दुल्ला भी आता है नाम, मुंज़र भी आता है। अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाम दिया। वफद अब्दुल कैस मशहूर है हदीस के किताबों के अंदर। और आपने जब उनको ये तमगा दिया, उन्होंने एक रसूल सब से एक सवाल किया। कहते हैं अल्लाह के रसूल ये बताएं कि ये जो आपने मुझको खूबियां बयान की हैं, ये मेरी जबिल्लत के अंदर हैं या मैंने अपनी मेहनत से हासिल की हैं? एक होता है बात लोग
मज़ाजिर बड़े सखी होते हैं, मज़ाजिर बड़े हलीम होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी जबिल्लत के अंदर है कि तू हलीम तबा है। कहते हैं फहमदुल्लाह, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जबिल्लत के अंदर जो है वो ये है कि हलीम तबा हूँ, मुझको गुस्सा नहीं आता है, मैं साथियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। और वल अना का माना जो है वो ये है कि मैं सोच समझ के फैसले करता हूँ। अलीलो, इस इंतहाई अहम मौजू के एतबार से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं इसी के ऊपर इक्तफा करते हुए बात को समेटता हूँ। और वो ये है कि हमारे अभी हम नीचे बैठे हुए थे, जालियात के जो मुदीर हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया और हमें मेहमान नवाजी की, और साथ ही उन्होंने मैसेज भी एक आपके लिए छोड़ा, और वो ये है, देखिए ये जो हदीस है ना कि हमने इस दीन को फैलाना है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिग्रियां हों, बहुत ज़्यादा। वो हदीस कैसी है कि बल्लिगू अन्नी, हमने इस दीन को पहुंचाना है। इसके कई असूल हैं, कई तरीके हैं। एक तो तरीका जो मैंने आपको बताया कि वो हिंदू जो कि मुखालफत कर रहा था, उसको मैसेज, उसको यानी उसको ये नहीं कि तबलीग की गई है, बल्कि ये वो तबलीग थी जो कि अमली तौर पर थी। लेकिन बात का ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अकाद दुरुस्त नहीं है। नफरत न करें, उनको करीब करें, कभी कभार पकड़े, उनका हाथ पकड़े, चाय पीते हैं यार, मिलकर बैठ जाते हैं। भाई अगर उनको आप अपने साथ नहीं बैठाएंगे, उनको बशाशत से देखेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? वो आपके करीब आएंगे। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फ़ज़्ज़ू मिन हawlik। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, उसके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फज़ीलतुल मशाइख़ आप तमाम हज़रात का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझको दावत दी है, मुझको मौका दिया है। और ख़ास तौर पर हमारे मुख्तार उस्मानी साहब, अगर मैं इनको ये कहूँ कि ये हमारे बाबाए जद्दा हैं तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। ये वो हीरा आदमी है। हकीकत बात यह है कि इन्होंने बहुत पुराना माशाअल्लाह माशाअल्लाह इन्होंने दावत के काम को संभाला, मेहनत की, जद्दोजहद की, इतना यानी मादरत कर अगर नाराज़ ना हो जाएं, पैसे ना होने के बावजूद इसने अपने दरवाजे को खोल के रखा, हर आदमी को जनाब वेलकम किया, अपने घर में ठहराया, दावतें की। हाँ जी, मछली बड़े खुराने के शौकीन थे, अब भी हैं। देखिए मेरी बात सुने, इस बंदे की कीमत को मैं जानता हूँ, मुझे पता है। मैं उस्मानी साहब आपको अल्लाह ताला से मैं यही कह रहा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। हकीकत बात यह है कि इस किस्म के लोग बड़े थोड़े होते हैं। अल्लाह ताला आप सब कुछ जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है, अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत में इकट्ठा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जालियात वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बसीरत वालों का भी मेरी तरफ से नियाबतन, और खादिमुल हरमैन शरीफैन की हुकूमत का भी शुक्रिया कि उन्होंने ये जालियात के दफातर मराकज़ कायम किए हुए हैं जो लोगों की रहनुमाई का काम करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।